हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्टली आई वुड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आपको मेरा पुराना वीडियो पसंद आया होगा। सो टुडेस टॉपिक फॉर माय जिम वीडियो इज होम वर्कआउट वर्सेस जिम वर्कआउट, व्हिच वन इज बेटर। तो आपको क्या लगता है कौन सा बेटर है आपके लिए? तो जानने के लिए मेरे वीडियो में बने। सो लेट मी बिगिन दिस वीडियो बाय आस्किंग यू अ क्वेश्चन कि जिम ज्वाइन करना ज़रूरी है या होम वर्कआउट इनफ रहता है? तो ये क्वेश्चन हर बिगिनर के दिमाग में आता है। कुछ लोग बोलते हैं बिना जिम के बॉडी बनती नहीं है और कुछ लोग बोलते हैं कि होम वर्कआउट ही काफ़ी है। तो आज के इस वीडियो में मैं मेन नो बायस नो प्रमोशन, सिर्फ रियल फैक्ट के बारे में रियल फैक्ट के साथ आपको बताऊंगा होम वर्कआउट वर्सेस जिम वर्कआउट, फैट लॉस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, फिर कौन सा वर्कआउट आपके लिए बेस्ट है। तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं क्लियर आंसर दूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं होम वर्कआउट के कुछ एडवांटेजेस। फर्स्टली नो जिम फीस, आपको पैसे देने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है बिकॉज आप घर पे ही काम कर रहे हो। सेकेंडली इट्स टाइम मैनेजमेंट एंड टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आपको कहीं ट्रैवल करने का जरूरत पड़ता नहीं है। थर्डली कंफर्ट जोन, अगर आप बिगिनर हो, आपको शर्म आता है जिम में जो है जिम में करने में, अगर आपको शर्म आता है सो इट्स बेस्ट फॉर यू एंड इट्स मेनली बेस्ट फॉर बिगिनर्स। अगर आप बिगिनर हो, ओवरवेटेड हो, जिम जाने में कॉन्फिडेंस नहीं है या आपका कोई बिजी शेड्यूल है तो होम वर्कआउट इज बेस्ट ऑप्शन। तो बॉडी वेट एक्सरसाइज जैसे कि पुशअप, प्लैंक्स, लंजेस एंड जंपिंग जैक्स, ये सब बॉडी मतलब फैट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अब मैं आपको कुछ सच बताने जा रहा हूँ कि होम वर्कआउट आपको क्यों नहीं करना चाहिए। फर्स्टली इट इज लिमिटेड रेजिस्टेंस, आपका बॉडी फुल्ली रेजिस्ट नहीं होता है, मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्लो होता है, मसल बिल्डिंग बहुत ज़्यादा स्लो होता है। सेकेंडली इसमें प्रोग्रेस ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है एंड थर्डली वी हैव कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, मोबाइल जैसे कि मोबाइल, टीवी वगैरह। एंड लास्टली आई वुड से मोटिवेशन ड्रॉप होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इन दी एंड आई वुड से दैट होम वर्कआउट फैट लॉस के लिए सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट से बोलूँगा बेस्ट है, लेकिन सीरियस मसल ग्रोथ के लिए लिमिटेड है, तो उसके लिए आपको जिम तो जाना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग जिम वर्कआउट पे। फर्स्टली वी हैव प्रॉपर इक्विपमेंट्स लाइक डंबल्स, बार्बल्स एंड मशीन। सेकेंडली प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रोग्रेस। Thirdly, we have better muscle isolation, and lastly, I would say serious muscle gain. अब जिम का बिगेस्ट बेनिफिट क्या है? इट इज कंट्रोल वेट इंक्रीजेस। सो जैसे एग्जांपल्स आई वुड से, अगर आप वीक 1 पे 20 केजीज उठा रहे हो तो इन सेकेंड वीक यू वुड इंक्रीज टू 30 केजीज। ये एक आपका मसल ग्रोथ का एक सीक्रेट हैक है। और जिम का एनवायरनमेंट ये हमें मोटिवेट करता है, डिसिप्लिन रखता है और कंसिस्टेंट होने में मदद करता है। नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ जिम। फर्स्टली आई वुड से जिम फीस प्लस ट्रेनर फीस, कि आप पहली बार जिम जा रहे हो, आपको कुछ पता तो है नहीं तो आप किससे पूछोगे ना, आपको कोई दोस्त है, अगर आपको कोई दोस्त है तो इट्स ओके। सेकेंडली आई वुड से बिगिनर्स को थोड़ा फियर होता है। थर्डली आई वुड से ईगो लिफ्टिंग का थोड़ा डर होता है क्योंकि सामने वाला ज़्यादा वेट उठा रहा है और आपको भी ऐसे मन में आएगा कि मैं भी उठाऊँ, लेकिन ये तो संभव नहीं है, करना मुश्किल है। एंड लास्टली आई वुड से गलत फॉर्म से इंजरी होने का चांसेस ये बहुत ही मतलब मैंने देखा ये बहुत ही होता है कि आप लोग गलत फॉर्म से हेवी वेट उठा रहे हैं और इंजरी होता है एंड यू विल गो टू बेड रेस्ट फॉर एटलीस्ट अ मंथ। उसके बाद 1 महीने का आपका जिम खत्म मिस हो जाएगा, फिर आपका बॉडी से वेट लॉस फैट मतलब मसल लॉस हो जाएगा, देन अगेन यू हैव टू रीस्टार्ट। सो यस, इफ यू आर गोइंग फॉर ईगो लिफ्टिंग डोंट डू दैट। इसलिए बोलता हूँ जिम का मतलब ये नहीं कि जाके बस वेट उठाओ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ। प्रॉपर गाइडेंस आपको बहुत ज़रूरी होता है, वो आपको सिर्फ ट्रेनर दे सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फैट लॉस होम वर्सेस जिम। अब सबसे कॉमन गोल फैट लॉस। अब मैं आपको एक सच बात बताने जा रहा हूँ कि फैट लॉस सिर्फ डाइट से होता है और वर्कआउट से उसे सपोर्ट करता है और इसको ताकि फैट लॉस जल्दी हो। अगर आप विदाउट वर्कआउट फैट लॉस कर रहे हो तो आपको थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन अगर आप वर्कआउट के साथ फैट लॉस कर रहे हो देन इट इज गुड फॉर यू, इट विल बर्न योर फैट विद। सो होम वर्कआउट कैलोरीज बर्न होता है, कंसिस्टेंसी इजी रहता है और बिगिनर के सबसे परफेक्ट है। नाउ जिम वर्कआउट, वेट ट्रेनिंग से मसल प्रिजर्व रहता है, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है और
for long term fat loss it's better for you. Now in short I would say short term body transformation or fat loss is equals to home workout, and long term body transformation or fat loss is for gym workout. Now coming to the next part is muscle gain, home versus gym. अब मसल गेन की बात करें, ऑनेस्टली टेलिंग यू द ट्रूथ दैट जिम वर्कआउट विंस। होम वर्कआउट में मसल ट्रेनिंग पॉसिबल है, मसल टोनिंग पॉसिबल है, लेकिन टू अ सर्टेन लिमिट, उसके बाद वो रुक जाते हैं। whereas in gym workout it is for long process, means you have a lot of weight, means and the more weight you use the better your body get toned, and it is all because of progressive overload, heavy compound lift and better muscle separation. अगर आपका गोल है bigger chest, wider back and thick legs, तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए जिम में वर्कआउट करना, ना कि होम वर्कआउट करना। नाउ व्हिच वन इज बेटर फॉर यू? सो चूज होम वर्कआउट अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आपका फैट लॉस प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, टाइम या बजट इशू है और आपको कंसिस्टेंसी बिल्ड करना है। एंड चूज जिम वर्कआउट इफ आपका मेन मोटिव है मसल ग्रोथ करना है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं आप, या लॉन्ग टर्म फिटनेस चाहिए आपको, डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर चाहते हो, तो आपके बेस्ट ऑप्शन क्या है? स्टार्ट एट होम देन स्विच टू जिम। तो याद रखो वर्कआउट का बेस्ट ऑप्शन वही है जो आप रेगुलर कर पाओ, होम या जिम, बिकॉज कंसिस्टेंसी बीट्स एवरीथिंग। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो और अपने जिम पार्टनर को शेयर करो, और ऐसे मोर फिटनेस कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड yes, thank you for watching my video and stay strong.